प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्रेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए हम एक पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 13 अध्याय की 14 पद हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 13 verse 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इस किताब की अंतिम जो वचन है हम जो पढ़ा है, कुरिन्थियों का लोगों का अंदर इतने आत्मिक जीवन देख नहीं सकता है। वो लोगों का अंदर बहुत कुछ कमियां को हम दे सकते हैं। वो लोगों का अंदर बहुत कुछ पाप है। उपदेश का विषय में भी ये लोग स्थिर नहीं है। इस प्रकार की पहले कुरिन्थी दूसरे कुरिन्थी का किताब में हम इस प्रकार ये लोगों का जीवन का बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पौलुस अंतिम आशीष का वचन इस प्रकार देते हैं कि त्रिएकत्व परमेश्वर की ओर से ये लोगों को आशीष दिया है। इस आशीष का वचन बड़ा बड़ा मीटिंग में अंतिम प्रार्थना का बाद में लोग आशीर्वाद तरीके आशीष तरीके कहते हैं। जैसे इस कुरिन्थियों के लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद जो आशीष की वचन तरीके दिया हुआ है। तो इसमें 3 बातें हम दे सकते हैं। पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दूसरी बात है परमेश्वर का प्रेम, तीसरी बात है पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये तीनों त्रिएकत्व परमेश्वर का आशीष कुरिन्थियों का लोगों का साथ हमेशा रहे। तो पहली बात हम देखेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं। इसका अनुग्रह में वो सिद्ध है, संपूर्ण है। उस अनुग्रह का सिद्धदाती हमारे लिए, विश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में अनुग्रह देते रहता है। लेकिन हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 9वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हम जो पढ़े हुए वचन में हम देखते हैं, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। इस रीति से हमारे जीवन में हम आत्मिक धनी बन गया है। जैसे बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। फिलिपियों का पत्रिका में भी हम
इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे यीशु का नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह है प्रभु। यीशु मसीह का जो अनुग्रह हमारे ऊपर आए हैं वो हमको आत्मिक धनी बनाने के लिए आए। ये कृपा, इस अनुग्रह बिना हम जी नहीं सकते इस आत्मिक जीवन। इसलिए पहले आशीष में प्रभु यीशु मसीह है, उसका अनुग्रह के बारे में पौलुस लिखा हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का प्रेम। तो हम यूहन्ना का पत्रिका, पहले पत्रिका उसका 4 अध्याय की 10वीं आयत में हम पहले परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पाप का प्रायश्चित के लिए इस पृथ्वी में भेजा है। परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर का प्रेम अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया, वो भी एक बलिदान होने के लिए, प्रायश्चित होने के लिए भेज दिया है। रोमियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी है, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है, जो परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। पापी के लिए कोई मरना तैयार नहीं है। अगर एक अच्छा आदमी है तो उसके लिए मरने के लिए लोग हो सकते हैं, लेकिन हम पापी अशुद्ध होकर रहने वाला, जीने वाला थे, तभी प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया, उसका प्रेम को प्रकट किया। तीसरी बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आशीष। हम इस प्रकार देखते पवित्र आत्मा का सहभागिता। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का साथ में सहभागिता रखने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है। आज इस पृथ्वी में हम रहते हुए समय पर यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर को हम ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा हमारा हृदयों में दिया हुआ है। इसके लिए कुरिन्थियों का पत्र पहले अध्याय के 21 और 22वें कलम में, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारे अभिषेक किया वही परमेश्वर है, और जिसने हम पर चाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयान तरीके प्रभु का आत्मा हमारे हृदयों में दिया है। ये तो परमेश्वर पिता और पुत्र का साथ में सहभागिता रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में दिया है। परमेश्वर ने अभिषेक किया, हम इस प्रकार देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का आशीष और साथ साथ में परमेश्वर पिता का आशीष इसमें हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम त्रिएकत्व परमेश्वर में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय पर हम इस बातों को देखते हैं और पढ़ते हैं। देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वहां पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो हम एक बात हम समझे, ये तीनों का आशीष आज ये विश्वासी लोगों का साथ में है। इसलिए हम इस आत्मिक जीवन जी रहे हैं। साथ साथ में त्रिएकत्व परमेश्वर का साथ में हमारा सहभागिता होता है। इस सहभागिता बिना हम और जी नहीं सकता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका का अंतिम वचनों एक आशीष की वचन और पौलुस ने दिया है। सबसे मुख्य रीति से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो हमारे ऊपर उसका दया, हम परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का जो सहभागिता हमारा साथ है। हम कितने धन्य हैं, इस परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमको योग्य किया है। ये त्रिएकत्व परमेश्वर का काम है।
और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पुनरुत्थान, पिता अपने पुत्र को भेजा हुआ है और पवित्र आत्मा इस संगति में हमको लाया है। इसलिए हम इस परमेश्वर को हम आराधना करें और स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम याद करें, पुनरुत्थान को याद करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, अपने लोगों को ले जाने के लिए आएंगे। उस आशा के साथ में प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।